हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी अभी काउंसिल ने क्लास 10 आईसीएसई के टाइम टेबल को रिलीज किया है, जो कि 2023 में होने वाला है। और हम लोग टाइम टेबल देखेंगे और जो कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम मंडे February 27 से स्टार्ट है। ओके, टाइम 11 बजे। इंग्लिश पेपर 1 है, ड्यूरेशन इज 2 आवर। फिर आपका एक दिन छुट्टी है। फिर March 1 को आप देख सकते हो लिटरेचर है, इंग्लिश पेपर 2, उसका भी ड्यूरेशन 2 आवर्स है। फिर एक दिन छुट्टी है March 3 को आपका, याद रखना 9 बजे है। देखो प्रीवियस दो एग्जाम 11 बजे था। कमर्शियल स्टडीज है आपका 2 घंटे का पेपर। फिर आपका सैटरडे को March 4 को आपका अगेन 9 बजे टाइमिंग है, भूलना मत। आर्ट पेपर 1 है, स्टिल लाइफ, ये 3 घंटे का पेपर होता है। फिर आपको एक दिन संडे छुट्टी मिल रहा है। फिर March 6 को आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है, पेपर 1 एट 11 AM। उसके बाद आपको अच्छा खासा छुट्टी मिल रहा है 7, 8, 9, मतलब 3 दिन का छुट्टी मिल रहा है। उसके बाद March 10 को आपका मैथमेटिक्स है, जो कि 2.5 आवर पेपर है। बहुत अच्छी बात है, आपको छुट्टी मिल रहा है। आप पूरे सिलेबस को आप गो थ्रू कर सकते हो उन 3 दिनों में, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को आपका 9 बजे फिर से आर्ट पेपर 2 है, नेचर ड्राइंग पेंटिंग, ये 3 घंटे का पेपर है। फिर March 13 को आपका ज्योग्राफी पेपर है 2, विच इज अगेन फॉर 2 आवर्स। उसके बाद March 14 को आप देख सकते हैं 11 बजे आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, ग्रुप 2 इलेक्टिव का पेपर है, ये 2 घंटे का होता है। फिर उसके बाद March 15 को आपका सेकेंड लैंग्वेज और मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, ये दोनों उसी दिन होगा, ठीक है, जिसका जो है वो एग्जाम देंगे 11 बजे से, और ये 3 घंटे का पेपर होता है। फिर March 17 को आपका फिजिक्स पेपर 1 है, 2 घंटे का। फिर से सैटरडे March 18 फिर से 9 बजे, याद रखना टाइमिंग में कंफ्यूजन मत करना। आर्ट पेपर 3 है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ये 3 घंटे का पेपर है। फिर आपको एक दिन संडे का दिन छुट्टी है। उसके बाद March 20 को है केमिस्ट्री पेपर साइंस 2, ठीक है, 11 बजे। फिर March 21 को, ये 2 घंटे का पेपर था, March 21 को आपका इकोनॉमिक्स है, ग्रुप 2 इलेक्टिव, 11 बजे। फिर थर्सडे एक दिन छुट्टी मिल रहा है आपको 11 बजे थर्सडे March 23 को आपका ग्रुप 3 के इलेक्टिव पेपर्स है आपके, ओके, वो भी 2 घंटे का है। फिर आपका अगर आप देखो तो March 24 को फ्रेंच संस्कृत ग्रुप 2 इलेक्टिव में आता है ये। और March 25 को आपका आर्ट पेपर 4 है, वो अगेन आपका 9 बजे है। फिर मंडे March 27 को आपका हिंदी पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 11 बजे। और वेडनेसडे March 29 को आपका बायोलॉजी पेपर है, बायोलॉजी एकदम एंड में, मतलब इंग्लिश पेपर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट पेपर आपका 29 मार्च को है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो 1 महीना एग्जाम चलेगा। 27 को स्टार्ट है, ठीक है, और एंड कब हो रहा है? एंड हो रहा है आपको 29 को, तो मोर देन अ मंथ यू कैन से। यहां पे नोट क्या है देख लेते हैं एक बार। इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 मिनट्स टाइम इज गिवन फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें से डिसाइड करना होता है कौन सा बेस्ट 4 है आपके लिए, जहां पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है, वो चूज करना होता है। और क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना पड़ता है, यू नो, तो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड द क्वेश्चन पेपर मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट एट 10:45 टू एनेबल देम टू स्टार्ट राइटिंग एट 11 AM। स्कूल में भी ऐसा होता है हमारे। अच्छा, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग देख लेते हैं। एक दो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है, देखिए। पहला तो है बी सीटेड इन एग्जामिनेशन हॉल 5 मिनट्स बिफोर, तो पहले ही जाना, 5 मिनट्स क्या उससे पहले जाना। हाँ, वो आपको अलाउ कब करते हैं, वो 5 मिनट पहले ही या 10 मिनट पहले अलाउ करते हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट हु अराइव लेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन एंड रीजन टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। भैया लेट मत ही करना, तो ये पॉइंट पे ध्यान मत दो आप, ठीक है। इफ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच यू आर नॉट एंटर्ड इज हैंडेड टू यू, or if the question indicated that a map or any other stationery should also have been given to you, bring it to the attention of the supervising। मतलब अगर कुछ दूसरा पेपर मिल गया आपको या स्टेशनरी नहीं मिला है, यू नो, टोपो शीट हुआ,
तो आप जो एग्जामिनर है उनसे बात कर लेना, ठीक है। रीड केयरफुली एनी जनरल इंस्ट्रक्शन दैट मे बी गिवन एट द हेड ऑफ द पेपर रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बी अटेम्प्टेड। ये तो कोई बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं इसमें, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना। नंबर 5 पॉइंट वो लोगों ने बोल्ड में लिखा है, यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब उतने ही क्वेश्चन करिएगा भैया जितना मेंशन किया हुआ है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आई नो फिर भी कुछ बच्चे करेंगे, ठीक है, मत करना। आपको जो 15 मिनट मिलता है उसको यूटिलाइज करना, देखना आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स उड़ा रहे हो, उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अब। ऑन द टॉप ऑफ द शीट मेन आंसर बुकलेट यू आर टू पुट योर सिग्नेचर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सिग्नेचर करना है, पता है हमको। डू नॉट राइट और स्क्रिबल, क्लियरली राइट योर यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्लियरली लिखना, इंडेक्स नंबर लिखना अच्छे से, सब्जेक्ट लिखना, जितने भी एंट्रीज है जो फिल करना है वो बढ़िया से करना है, क्लियर हैंड राइटिंग में करना। एंड यू आर सपोज टू यूज, देखो फिर से हेडिंग में दिया है ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, ऐसा ही पेन लेना, ठीक है। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ ईच शीट ऑफ द आंसर बुकलेट unless the rubric of the question paper prohibits this. Now, while writing, leave a margin at both the right hand and the left hand edges. Begin the answer to each separate part of the question on a separate line. ये तो हम लोग फॉलो करते ही है। Write the number of question clearly in the left hand margin. आप जब क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो तो लिखो उसको सही से लिखो। Write the number of the question clearly in the left hand margin at the beginning of each answer. Do not copy the question. क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल टू यूज द सेम सिस्टम ऑफ नंबरिंग एज दैट यूज इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब अगर रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन में लिखो तुम, हिंदू अरबिक में लिखा हुआ है तो हिंदू अरबिक में लिखो तुम नंबर्स, ठीक है। रिमेंबर दैट हैंड राइटिंग और स्पेलिंग विल बी टेकन इनटू अकाउंट। भैया स्पेलिंग जिनका रॉन्ग होता है, बी डोंट बी केयरलेस, स्पेलिंग पे ध्यान देखना। बोल दिया यहाँ पे, यू मे यूज ब्लैक, ब्लू, बॉल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन फॉर राइटिंग योर आंसर्स, बट पेंसिल मे बी यूज ओनली फॉर डायग्राम्स। Bring mathematical and drawing instrument and color pencil for subject for which they will be needed. The use of any electronic device, hand, desk or other type of calculating machine are not permitted. क्लास 10 में तो अलाउ नहीं है सब, क्लास 12 में अलाउ होता है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन वेट जस्ट अ सेकेंड, इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड इन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। Read the question very carefully. Time should not be wasted in writing information that is not asked for, as no marks will be. मतलब कुछ एक्स्ट्रा मत लिखो यार, एक्स्ट्रा लिखने का कोई जरूरत नहीं है आपको। Do not spend too much time on 1 or 2 questions so as to leave yourself no time to answer the others. बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि MCQ है। याद रखना मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। मैथमेटिक्स में आपके 15 MCQ है, मतलब 15 सम है एक्चुअली। वहां पे क्या होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा तो टाइम लगता है, तो बी क्विक, यू नो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। डू नॉट, जस्ट अ सेकेंड, या when the time allotted for writing the examination has concluded, arrange your answer script in the sequential order. पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर एक्स्ट्रा लिया है तो the first page at the top, see that the main answer booklet, continuation booklet, graph, map have your correct UID, index number, subject, सब कुछ सही से लिखना, ठीक है। Note the continuation booklet will be issued, सारी सी बात है, ऑन रिक्वेस्ट, अगर आपको जरूरत होगा तो ले लेना। ऑल कंटिन्यूएशन बुकलेट यूज अनयूज मस्ट बी अटैच, कभी कभी होता है हम ले लेते हैं बट यूज नहीं कर पाते, तो वो भी अटैच करना होगा। ऑल वर्किंग इंक्लूडेड रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट एज द रेस्ट ऑफ द आंसर्स। रफ वर्क वहीं आपको करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूज ऑफ अनफेयर मीन। भैया मैं इसको जा ही नहीं रहा बिकॉज मुझे पता है हमारे जो स्टूडेंट है वो अनफेयर मीन यही यूज करेंगे, सोचना भी नहीं, ठीक है। तो ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, टाइम इज प्रेशियस, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिटेनिंग आंसर स्क्रिप्ट, ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। इतना आपको जानना जरूरी था। एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक। आपके पास टाइम टेबल है तो अभी पता चल गया है, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है। बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट, ओके, टेक केयर।